मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट परिवार के साथ जुहू के बंगले में परिवार के साथ रहा करती थी। पति, बेटा, बहू और पोता पोती, एक खुशहाल परिवार। उनकी एक बेटी रचना भी थी जिसकी शादी मुंबई में हुई थी। फरवरी में बेटे ने अपने बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना लिया। अब उर्मिला और उनके पति घर पर अकेले थे। 21 फरवरी 1997 की ये बात है जब उर्मिला के पति को एक जरूरी काम से बड़ौदा, जो कि अब वडोदरा है, वहां रवाना होना पड़ा। बंगला खाली पड़ गया और उर्मिला घर में अकेली थी। 22 फरवरी को जब सुबह सुबह काम वाली घर पहुंची तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। काम वाली ने थोड़ा इंतजार किया और फिर वो दूसरे घरों के लिए निकल गई। अब दोपहर हो गई, दरवाजा अब भी बंद था। न कोई बाहर आया, न कोई हलचल। शाम हो चुकी थी। जब बेटी रचना को पता चला कि माँ घर में अकेली है तो उन्होंने खैर खबर लेने के लिए पति विक्रम पारेख को भेज दिया। शाम के करीब 7:30 बजे थे। विक्रम जुहू स्थित बंगले पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। काफी देर हुई लेकिन किसी ने अब भी दरवाजा नहीं खोला। विक्रम ने काफी आवाजें दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंच गए। उन्होंने विक्रम से कहा कि सुबह काम वाली भी दरवाजा बजा बजा कर लौट गई लेकिन बाहर कोई नहीं आया। विक्रम गड़बड़ भांप गए। उन्होंने तुरंत उर्मिला की बेटी रचना को कॉल कर पूरी बात बताई। रचना तुरंत घर पहुंची। दोनों ने काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा तोड़ा तो देखा कि घर बेतरतीब था। नजरें घुमाई तो एक भयावह मंजर सामने था। उर्मिला भट्ट की रस्सियों से बंधी लाश फर्श पर पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून था। करीब जाकर देखा तो उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। उनका गला काट दिया गया। सांसें थम चुकी थी और खून जम चुका था। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी कहानियां तो आप हर रोज देखते हैं, लेकिन उस चकाचौंध में गुमनाम हो जाने वाली ऐसी कई कहानियां हैं जो अपनी शोहरत के समय भी न जाने कहां गुम हो जाती है। क्या होता है उनके साथ, ऐसी ही कहानी में आज क्राइम रिपोर्टर में सुनते हैं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार के साथ काम कर चुकी मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट की जिंदगी और हत्याकांड की पूरी कहानी। दोस्तों, 1 नवंबर 1933 को उर्मिला भट्ट का जन्म गुलाम भारत के देहरादून में हुआ। बचपन से ही उन्हें अभिनय में गहरी रुचि थी और यही वजह रही कि उन्होंने ड्रामा थिएटर से जुड़कर एक्टिंग करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो राजकोट की संगीत कला एकेडमी से बतौर डांसर और सिंगर जुट गई। उन्होंने गुजराती ड्रामा जैसल तोरल में अभिनय किया। ये शो जबरदस्त हिट रहा, जिसके बाद पूरे गुजरात में इस नाटक की 1000 से ज्यादा बार परफॉर्मेंस हुई। इस नाटक की कामयाबी के साथ ही उर्मिला भट्ट पूरे गुजरात में बेहतरीन अदाकारा बनकर उभरी और इसी नाटक की बदौलत उनके हुनर पर गुजराती फिल्म मेकर्स की नजर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने गुजराती सिनेमा का रुख किया। उर्मिला ने अपने करियर में करीब 75 गुजराती और 20 राजस्थानी फिल्मों में काम किया था। वो एक पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट थी। गुजराती सिनेमा में काम करते हुए उनके मुलाकात मशहूर गुजराती थिएटर आर्टिस्ट और गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर मार्कंड भट्ट से हुई। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर उन्होंने शादी कर ली। इस शादी से कपल को एक बेटा और एक बेटी रचना हुई। तबस्सुम टॉकीज को दिए एक इंटरव्यू में उर्मिला भट्ट ने बताया था कि एक रोज वो किसी काम से कॉलेज गई जहां उन पर मशहूर डायरेक्टर BR चोपड़ा की नजर पड़ी। वो उनके पास आए और कहा, मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल करोगी। उर्मिला पहले से ही थिएटर और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी तो उन्होंने भी झट से हामी भर दी। इस तरह उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म हमराज मिली जो 1967 में रिलीज हुई। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त, मुमताज अहम किरदारों में थे। पहली फिल्म के चंद सेकंड के छोटे से रोल की बदौलत उर्मिला के पास कई हिंदी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनकी दूसरी हिंदी फिल्म 1968 की संघर्ष रही, जिसमें उन्हें दिलीप कुमार की बहन का रोल मिला। उस दौर में दिलीप कुमार स्टार हुआ करते थे। जैसे ही उर्मिला को पता चला कि उन्हें दिलीप साहब के साथ सीन शूट करना है तो वो जरा नर्वस हो गई। ऐसे में दिलीप कुमार उनके पास आए और कहा, घबराइए मत। इसके बाद वो उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे। आगे वो सुनील दत्त, संजीव कुमार, नूतन स्टारर फिल्म गौरी में भी नजर आई। कैरेक्टर रोल में उर्मिला खूब पॉपुलर हुई। हिंदी सिनेमा की 60 के दशक के अंत तक उर्मिला हिंदी सिनेमा की चहेती मां के रूप में उभरी। फिल्म 2 अनजाने, तीसरी मंजिल में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। फिल्म अखियों के झरोखे से में रंजीता कौर की मां, फिल्म बदलते रिश्ते में जितेंद्र की मां का रोल प्ले किया और इसके अलावा भी वो राम तेरी गंगा मैली, हीरो, घर हो तो ऐसा, इज्जत की रोटी, बहुरानी, अभिमन्यु जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया। वो रामानंद सागर के ऐतिहासिक माइथोलॉजिकल शो रामायण में सीता की मां सुनैना की भूमिका में नजर आई। साल 1986 में रामानंद सागर
टीवी शो रामायण बना रहे थे। एक रोज रामानंद के सौतेले भाई विदु विनोद चोपड़ा उनसे मिलने रामायण के सेट पर पहुंचे। उनके साथ बी.आर. चोपड़ा और उर्मिला भट्ट भी पहुंची। जैसे ही रामानंद सागर की नजर उर्मिला पर पड़ी, वो 2 मिनट के लिए उन्हें देखते रहे और फिर झट से कहा, महारानी सुनैना मिल गई। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ नहीं सके। रामानंद सागर ने फिर उर्मिला से कहा, क्या आप मेरे शो में राजा जनक की पत्नी और माता सीता की माँ सुनैना का रोल करेंगी? उर्मिला ने भी बिना समय गंवाए तुरंत हामी भर दी। बताते चले कि इस शो में अरुण गोविल ने राम और दीपिका चिखलिया ने माता सीता की भूमिका निभाई थी। ये दुनिया का सबसे ज्यादा चलने वाला टीवी शो है, जिसकी 77 मिलियन व्यूअरशिप है। 80 के दशक में ये सबसे महंगा टीवी शो हुआ करता था, जिसके एक एपिसोड पर करीब 9 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। रामायण के अलावा उर्मिला ने राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के टीवी सीरियल पेइंग गेस्ट, श्याम बेनेगल के शो भारत एक खोज और जी टीवी के शो जी हॉरर शो में भी काम कर अच्छी पहचान बनाई। उन्होंने टीवी के पॉपुलर एनिमेटेड शो द जंगल बुक में मोगली की भेड़िया माँ चमेली को आवाज भी दी थी। 1995 तक उर्मिला फिल्मों में एक्टिव रही और फिर बदलते दौर के साथ उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया, जिसके बाद वो पारिवारिक जिंदगी में खो गई। उनकी बेटी की शादी मुंबई में ही विक्रम पारेख से हुई। बाद में बेटों की भी शादियां हो गई। उर्मिला फिल्मों में रिटायर होने के बाद अपना ज्यादातर समय पोते पोतियों और नातिन के साथ बिताने लगी। तबस्सुम टॉकीज को दिए एक इंटरव्यू में उर्मिला भट्ट ने कहा था कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि उन्हें भगवान ने दादी और नानी बनने का सौभाग्य दिया। 22 फरवरी 1997 से कुछ रोज पहले ही उनके बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गए। पति मार्कंड कुछ समय पहले ही संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए थे। उस समय उर्मिला 63 साल की थीं और उनके पति 67 के। दोनों अक्सर ज्यादातर समय घर में साथ बिताया करते हैं, लेकिन उस रोज मार्कंड को भी एक जरूरी काम से बड़ौदा जाना पड़ा। उर्मिला घर में अकेली थी, जिसके बाद अगले दिन उनकी लाश मिली। उर्मिला की हत्या की खबर सुनकर पूरा परिवार घर पहुंच गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि घर का हर कीमती सामान गायब है। उर्मिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी। उनके हाथ पैर में रस्सी से बांधे जाने के निशान थे। उनका गला एक धारदार हथियार से काटा गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कई मिनटों तक बचने की काफी जद्दोजहद की थी, जिससे उनकी 22 फरवरी की रात ही मौत हो गई। हालांकि उनकी लाश कई घंटों बाद अगले दिन 23 फरवरी की दोपहर में मिली। जांच में ये भी सामने आया कि बंगले का पीछे का दरवाजा खुला था। हत्याकांड की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने इंस्पेक्टर सत्यपाल सिंह की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अज्ञात के खिलाफ लूटपाट और हत्या से जुड़ी धाराओं पर केस दर्ज किया गया। लंबी जांच की गई, लेकिन महीनों बाद भी पुलिस के हाथ जो थे वो खाली ही रहे। आज उर्मिला की हत्या के 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी हत्या की गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई। तबस्सुम टॉकीज में एक्ट्रेस तबस्सुम ने बताया था कि कुछ लुटेरे लूटपाट के इरादे से उर्मिला के घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने पहले उनके हाथ पैर बांधे और फिर घर का कीमती सामान लूट लिया। वो उर्मिला को जिंदा छोड़ने वाले थे, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से उन्होंने जाते हुए उर्मिला का गला रेत दिया और इस तरह से एक मशहूर अदाकारा का अंत हो गया। लेकिन पुलिस आज भी खाली हाथ है। क्राइम स्टोरी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।